ग्रैंड मस्ती ब्लॉकबस्टर हुई थी। 100 करोड़, फर्स्ट अडल्ट फिल्म हिस्ट्री में जिसने 100 करोड़ किया। ओहो, एटीट्यूड तो देखो पिसे हुए धनिये का। 100 करोड़ कमा गई मेरी पिक्चर। ये कोई चौड़े होके बताने वाली बात नहीं है लच्छे पराठे, क्योंकि मक्खियां हमेशा टट्टी पर ही इकट्ठी होती हैं। आप हंस हंस के मर जाओगे इस पिक्चर में। ये कॉन्फिडेंस देख रहे हो अजीनो मोटो के पैकेट का। पिक्चर बनाऊं झाट भर, पॉडकास्ट पे लंबी लंबी बातें चोदू रात भर। बेटा क्रिस्टोफर मिलान, टेरेंटिनो, जावेरिन नोलान, मरेंगे हम नहीं, मरेगा तू। क्योंकि अगर तू थिएटर के बाहर मिल गया लोगों को तो मुश्किल से मुश्किल तेरी कंबल कुटाई तेल पिलाए लट से तो पक्की है। जब ग्रैंड मस्ती आई थी तो बहुत सालों से ऐसी फिल्म आई नहीं थी। लोग शॉक में थे, एक्साइटमेंट में चले गए। लोगा एक्साइटमेंट में चले गए थे? कौन से लोगा? तौसीफ मियां रहताऊ न्यू झोटा कह रहा है इसकी फिल्म देख के मरे जा सारे एक्साइटमेंट में। कौन कह रहा माखी अबे ब्रेड पकौड़े में लगे पनीर के स्लाइस। ये स्कूल का वही लौंडा है जिससे अगर कोई लड़की पेंसिल मांग लेती थी ना तो ये अपने दोस्तों को जाकर बताता था सेक्स हो गया, कट गया रिबन, हो गई प्लॉट की रजिस्ट्री। जब मस्तीज़ादे और क्या कुल हम 3 एक साथ, उनके ट्रेलर्स एक साथ ही आए, वो वल्गैरिटी या अडल्ट ह्यूमर ना लोगों को इट वाज टू मच। सबसे स्वादिष्ट खाना भी आप रोज खाओगे तो फिर आपको 4 दिन बाद उल्टी होगी। हाँ तो तुझे क्या लगता है चामिंडा बास, मस्ती 4 देख के लोगों का हजमा अच्छा हो जाएगा? अगर क्या कूल है हम 3 और मस्तीज़ादे देखकर लोगों को उल्टियां हो गई थी ना, तो होम्योपैथी की मीठी गोली मस्ती 4 देख के लोगों को खट्टी डकारे और तीखे पा जाएंगे। मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं थे और मेरे लिए कमबैक करने का एक जरिया आया मेरे पास मस्ती 4। क्राई आ गया जा मेरी, दर्द हो गया, पैन इन द हार्ट हो गया। अच्छा था तेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि अगर तेरे पास पैसा आएगा तो तेरे पास प्रोत्साहन आएगा, और अगर तेरे पास प्रोत्साहन आएगा तो फतेहपुर सीकरी के पिशाच तू फिल्में बनाएगा। The film is still not as vulgar as Grand Masti. Film is past censor with very minimal cuts because the film is not offensive. मस्ती 4 is not vulgar and offensive। एक और बार बोल तू यही बात बिना परमिट की पार्किंग। Still not as vulgar. Film is not offensive. लाहौल विला कुव्वत अल्लाह ताला कहर बरपाए तुझ पे जापानी दरियाई घोड़े। झूठ बोले कौआ काटे और कौए को मिलन मिलाप जावेरी काटे। ऑफेंसिव तो बहुत छोटा वर्ड है। इतनी नीच और वल्गर चीजें हैं फिल्म में कि दंगे होने चाहिए। मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। आफ्ताब और उसकी हीरोइन का फिल्म में एक शॉट है जहाँ पे वो दोनों रोल प्ले करने वाले हैं सेक्स से पहले। भयंकर वल्गर बातें चल रही हैं दोनों के बीच में। आफ्ताब बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, नमस्ते, आदाब या सत श्री अकाल। और हीरोइन जो ईस्टर बनी कॉस्ट्यूम में रोल प्ले करने के लिए तैयार खड़ी है, वो बोलती है सत श्री अकाल सुन के मेरे को याद आया आज तो गुरुपूरब है, मुझे गुरुद्वारे जाना है माथा टेकने के लिए। एक शॉट में आफ्ताब एक प्रेग्नेंट मुस्लिम औरत बुर्का पहने हुए बनता है। सेम शॉट में रितेश देशमुख उसका बुर्का उठा के उसके नीचे घुसता है। सिंस ये दिखाया गया है कि वो प्रेग्नेंट है तो जब वो बुर्के के नीचे घुसता है तो रितेश देशमुख देखता है कि वहां पे पेट के नीचे पानी की एक थैली लगाई हुई है इन्होंने। वो क्या करता है, उस थैली को पंचर करता है, फिर बाहर निकलता है और लोगों को बताता है कि इसका वाटर ब्रेक हो गया। खुद के मुंह पे तो वो पानी होता ही है, हाथों में वो पानी लेके दूसरे के मुंह पे छिड़क देता है। क्यों भाई रिठाला के रिक्की मार्टिन, ये सारी की सारी चीजें तो बिल्कुल भी वल्गर और ऑफेंसिव है ही नहीं। थिएटर में रितेश विवेक आफ्ताब आ रहा हाईलाइट ऑफ द फिल्म। अबे ड्रैगन फ्रूट के छिलके हाईलाइट नहीं है, वो तीनों हेडलाइट है। हेडलाइट वो भी बिना बल्ब की। तीनों को जीरो आइडिया है कि वो फिल्म में कर क्या रहे हैं। जो टारगेट ऑडियंस है मस्ती सीरीज की। टारगेट ऑडियंस, इतना सोफिस्टिकेटेड वर्ड तेरी फिल्मों की ऑडियंस के लिए। अबे मलाई चाप की बची हुई ग्रेवी, तेरी फिल्मों की टारगेट ऑडियंस मैं बताता हूँ कौन है। अधेड़ उम्र के अंकल जिनकी संदूक में रखी पुरानी बंदूक में शांति कम और क्रांति ज्यादा है। कैरम बोर्ड पे डलने वाला पाउडर है ये, शतरंज में चलने वाले घोड़े नहीं। टारगेट ऑडियंस क्या है ना कि हम लोग जब 3 साथ में होते हैं ना, देन वी डोंट नीड अ स्क्रिप्ट, इसलिए मस्ती 4 में स्क्रिप्ट ही नहीं। क्या बात बोल दी भाई, हंस दे भाई चुन्नू। कितनी खुशी से बता रहा है बउआ कि देखो मेरी यहाँ से फटी है, यहाँ से देखो। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बिना स्क्रिप्ट की पिक्चर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना भी छुपा लो पता चल ही जाता है। 21 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है मस्ती 4। कृपया अपने दोस्तों के साथ जाइए, परिवार के साथ जाइए। क्या घर वालों के साथ जाए मस्ती 4 देखने? और क्या क्या देख लूं घर वालों के साथ? मिस्टर रिलेशनशिप काउंसलर, गरम ससुर जी, ठंडी बहू, कंबल ओढ़कर पलंग तोड़कर, या फिर छोड़ ये दुनिया पकड़ मेरी नुनिया। अबे डाइल्यूटर सूंघ के तूने फिल्म साइन कर ली, अफीम चाट कर तूने फिल्म में एक्टिंग कर ली। अब क्या चप्पल पे आयोडेक्स रगड़ के सूंघने के बाद इंटरव्यू देने आया था? स्क्रीन पर तू झुक में लगाऊं, खेलेगा कौन? तू। घर वाले पीट पीट कर घोड़ी घोड़ी किसके साथ खेलेंगे? हमारे साथ। और रितेश देशमुख ये मुंह फाड़ के चुतिया पर खाली इंटरव्यूज में नहीं कर रहा, इसने अपनी बीवी को भी लपेट लिया, रीले बना रहा फिल्म की प्रमोशन के नाम पे। भद्दी एकदम। ना स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया है, वो बोल रही है हमारा बेटा कितना क्यूट है, उसे भी हमारे ही जैसा बेटा चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है, बुला लो उसे घर। मस्ती 4 की डेट ही ऐसी रिलीज की 21
सुना सुना प्रोफेसर गोटी मोटी बुद्धि छोटी की रीजनिंग फिल्म रिलीज हो रही है कब? 21 को। 21 यानी कि 21। वाह, फुल सपोर्ट। वाह लियाकत मियां वाह, क्या टोपा चूम लाइन बोली है। अबे ये प्रॉपर्टी डीलर ही बढ़िया था दुबई में। इंटरनेट पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया एजिंग लाइक फाइन वाइन अंडररेटेड एक्टर, और आ गया ये अपनी मरी उड़न तश्तरी में सवार होके वापस एक्टिंग करने। लो भरो अब किराया इसके चुतिया पे के शोरूम का। हाय मैं हूँ मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। ये सरकारी निरोध कंडोम जैसी फिल्म देखने के बाद मैंने सोचा कि इस फिल्म की ना कंसेप्शन बड़ी ही ब्रिलियंट है। सांडे के तेल के स्मगलर जावेरी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी लैटिन भाषा में। धारावी धूम चूतड़ बॉयज रितेश, आफ्ताब और विवेक ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली मलयालम की यूनानी में, और इन सब ने मिलकर ये फिल्म बना दी धूम चूतड़ की हिब्रू में। फिल्म का पहला शॉट है, पहला फिल्म ओपन होती है, बिस्तर हिल रहा होता है। रितेश देशमुख का इंट्रो है कि वो एक जू में काम करता है और जानवरों के लिए मेटिंग कोच है। वो एक मेल टाइगर को रिझाने के लिए जाता है, क्या बन के एक फीमेल टाइग्रेस का सूट पहनकर, और रिझाता कैसे है कि उल्टा होता है उस टाइगर के सामने और अपनी बुंडी हिलाने लग जाता है। फिर शॉट लगता है कि भैया वो एनक्लोजर के बाहर अपनी बुंडी हिला रहा है और पीछे से असली का टाइगर आके उसको ड्राई हम्प कर रहा है। इसी शॉट में एक कौवा आता है खामा, तो रितेश देशमुख उसको क्या जबरदस्त डायलॉग बोलता है, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच लन पावा। वाह, फुल सपोर्ट। कार एक्सीडेंट में हुई किसी की मौत का मजाक कैसे बनाया इन्होंने वो बताता हूँ। विवेक ओबरॉय की इंट्रोडक्शन होती है कार की बोली लगाते हुए। वो एक कार की ऑक्शन करा रहा होता है और वो कार बिल्कुल ही टूटी फूटी एक्सीडेंटल होती है। बोलता है कि इस कार की बिडिंग शुरू होती है 1 मिलियन पाउंड से। तो उससे एक बंदा पूछता है भैया ये तो एक्सीडेंटल गाड़ी है, इतनी महंगी क्यों? तो वो सामने से कहता है हंसना जरूर है इस पे, सुनो इस गाड़ी का 10 बार एक्सीडेंट हुआ है और 10 बार इसमें बीवी ही मरी है। जावेरी तू मेरे जहां हाथ लग गया ना बेटा। 2001 में ये वाली फिल्म आई थी स्टाइल। जावेरी ने इसमें से जोक कॉपी किया, उसको ग्रैंड मस्ती में भी डाला था, यहाँ भी चिपका दिया। और जोक ये है कि गोरी लड़की बोलती है मेरा नाम है रोजमेरी मार्लो। नेम रोजमेरी मार्लो। मतलब जोक तक चोरी कर रहा है ये भूटानी चमगादड़। विवेक ओबरॉय की बीवी के पास एक ऐप होती है, जब भी उसको बोनर होने वाला होता है ना उस ऐप में दिख जाता है कि भैया खून यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। रितेश देशमुख साहब अभी अपने मुंह फाड़ के ये बोल रहे थे ना इंटरव्यू में, अपने परिवार वालों के साथ देखने जाइए। उन्हीं का एक बड़ा फैमिली फ्रेंडली डायलॉग इस फिल्म का मैं तुम्हारे को सुना देता हूँ। रितेश देशमुख के घर के अंदर एक चोर घुस के आ जाता है। रितेश देशमुख कहता है भैया चिल्ला चिल्ला के कि इस चोर ने मेरा खून चूस लिया। उसकी बीवी ये सुन के कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसकी इनका कोई खून चूसे। तो वो आगे से पता क्या डायलॉग मारता है, हाँ इसको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मेरा कोई और चूसे इसके अलावा। ये फिल्म का ओरिजिनल डायलॉग है लेकिन सीबीएफसी ने बोला इसको सेंसर करो, तो इन्होंने इस डायलॉग के ऊपर रितेश के मुंह पर डबिंग डाल के ये बुलवा दिया कि खून चूसने का, लेकिन वो था क्या मेरा चूसने का। एक तो डायलॉग्स और तुम्हें सुनाता हूं इस फिल्म के, मजा आ जाएगा तुम्हारे को सुन के। ऐसी फिल्म और ऐसे डायलॉग तुमने पहले कभी सुने नहीं होंगे। डायलॉग नंबर 1, हमारे सपने सच हो सकते हैं, हम किसी और की बीवी के साथ सो सकते हैं। डायलॉग नंबर 2, मर्द का बीवी से फोकस हटता है, मर्द का बीवी से फोकस हटता है, गेट रेडी फॉर दिस, मर्द का बीवी से फोकस हटता है तो सॉसेज कटता है। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने वाला डायलॉग नहीं होगा? वो भी है, रुको सुनाता हूं। आफ्ताब एक शॉट में कहता है आज ईदे मिलाद है, बकर ईद नहीं वरना वो मेरा हलाल कर देती। वाह तालियां जावेरी जावेरी। आईफा में एक नई कैटेगरी इजाद हो जानी चाहिए और वो कैटेगरी होनी चाहिए बेस्ट कमर टूटी हिंदी में डायलॉग्स। कटरीना कैफ पिछले 21 साल से ठीक से हिंदी में डायलॉग डिलीवर करना नहीं सीख पाई। नेपो किड्स तो सारे के सारे हिंदी बोलने के यूनिट टेस्टों में फेल है। और इस फिल्म में जो नरगिस फाकरी ने हिंदी बोली है, मिलन मिलाप जावेरी ने उसको बोला अरे तू क्या ही हिंदी बोलेगी यार, तू खाली थोपड़े के लिए रखी गई है फिल्म के अंदर, तू ऐसा कर, ऐसे एक्टिंग करने चिंगम खाने की, मैं ऊपर से हिंदी का डायलॉग डाल दूंगा, वैसी हिंदी चल रही है भाई। हीरोइन के नाम पे फिल्म में सारी की सारी पार्लर वाली दीदियां हैं। फिल्म में कंटिन्यूटी इशू नहीं है, कंटिन्यूटी इशू में फिल्म है। ये खारी बावली बाइकर बॉयज का गैंग मिला, इन्होंने 3-4 बियर टिकाई और इन्होंने एक दूसरे को बोला यार चलो पिक्चर बनाते हैं। तो इन्होंने पूरी की पूरी पिक्चर जब मन किया जो मन किया बिट्स एंड पीसेस में शूट कर ली और फिर कैनवा से एडिट कर दी, जोड़ दिया सारे क्लिप्स को। कोई भी कोहेरेंस नहीं है पिक्चर में, कोई भी कैरेक्टर कभी भी कहीं से भी आ जाता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ गलती जावेरी की नहीं है, यहाँ गलती हमारी है। हम सोच के गए थे कि पिक्चर है तो पिक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन हमें क्या पता था ये तो रीले बना रहे हैं। इतना वाहियात थॉट प्रोसेस, इतनी वाहियात डायरेक्शन और इतनी वाहियात एडिटिंग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक शॉट में दिखाया जाता है कि रितेश देशमुख और आफ्ताब ना कुछ करने के लिए एक नकली घोड़ी के कॉस्ट्यूम के अंदर घुस जाते हैं दोनों। अब इसी घोड़ी जिसके अंदर वो सपोजिटली बैठे हैं, इनके पीछे इस घोड़ी के पीछे पड़ जाता है घोड़ा। क्या करने के लिए? ऑफ कोर्स सेक्स करने के लिए। तो इन्होंने ये शूट पता है कैसे किया है? इन्होंने 2 घोड़ों की भागते हुए स्टॉक फुटेज ले ली, जिसमें जो घोड़ी है वो सफेद रंग की और घोड़ा भूरे रंग का है। वो स्टॉक फुटेज ऐसे चला रहे हैं और साइड बाय साइड एक काले रूम में या फिर एक काले डब्बे में बिठा दिया रितेश और आफ्ताब को। आफ्ताब पीछे बैठा, रितेश आगे बैठा है और कट ऐसे लगा
लगा रहे हैं जैसे स्टॉक फुटेज का ही हिस्सा हो ये दोनों। और सीन में होता क्या है अल्टीमेटली, घोड़ा ये दोनों जिसमें बैठे थे उस घोड़ी पे चढ़ाई कर देता है और घोड़े की गाड़ी पार्क हो जाती है कहां पर, आफ्ताब के पीछे की पार्किंग में। और नेक्स्ट शॉट में ये दिखाते हैं कि भैया वो ऐसे डॉगी स्टाइल में बैठा है आफ्ताब और उसके हिप्स इतने बड़े हो गए हैं, इतना इतना फनी है भाई, इतना फनी है भाई जावेरी। एक सीन में एक रैंडम सा लड़के को एक रैंडम सा सांप रैंडमली यहां काट लेता है। सांप ने उस लड़के का औजार पकड़ा होता है और सांप को पीछे से छुड़वाने के लिए खींच रहे होते हैं उस लड़के के 3 बॉडीगार्ड। जावेरी को लगा यहां पे बहुत ज्यादा फनी कर देता हूं, तो उसने डायलॉग पता क्या डाला, अबे सांप के साथ क्या मेरे अंगूर भी खींचोगे। भाई जितेंद्र साहब ने पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा वियतनामी जहर बोया होगा कि उनको इस जन्म में तुषार कपूर जैसे वर की प्राप्ति हुई। भोजपुरी रशियन बन के आ गया भाई फिल्म के अंदर। और डायलॉग पता क्या बोल रहा है, मेरा तूफान देखोगी, इसको राइड कौन करेगा, रशियन। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, जो मन में आया वो बोल रहा है। विवेक ओबरॉय एक डायलॉग बोलता है कि भैया भाभी को बचाने आ गया नॉटी पुसी और मुंह पे बना के आया था वो बिल्ली के बाल। दे लिटरली टुक पॉटी ह्यूमर टू अ लेवल इन दिस फिल्म जो तुम्हारे को ना डिस्गस्ट कर देगा। एक हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड के एक स्ट्रेचर के नीचे ये तीनों छुप जाते हैं। जिस बेड के नीचे ये छुपते हैं उसी बेड के नीचे एक बोल पड़ा होता है जहां पे एक पेशेंट ने डेफिकेट कर रखा होता है, यानी कि पॉटी होती है उसमें। अब उनको ढूंढता हुआ कोई रूम में आ जाता है तो भैया रितेश देशमुख क्या करता है, अपना हाथ लेता है, उसमें से पॉटी निकालता है और दोनों के मुंह पे लगा देता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक सपोजिटली वेरी फनी वाला, बड़ा ही जॉकी और बड़ा ही लॉफिंग इन 3, 2, 1 वाला शॉट है जहां पे ये ना आफ्ताब को बुर्का पहनाते हैं, फिर उसकी डिलीवरी का एक सीन दिखाते हैं। रितेश और विवेक बुर्के के अंदर घुस के इसकी डिलीवरी करने को प्रिटेंड कर रहे होते हैं और वो पाद देता है और वो लिटरली आफ्ताब की पिछवाड़े से यहां खड़े हुए हैं और सूंघ रहे हैं पाद को। और 2-3 मिनट का लंबा शॉट है ये और डिस्कस कर रहे हैं राजमा चावल खाया होगा, बटर चिकन खाया होगा, नहीं गोलगप्पे खाए होंगे। इट विल ग्रोस यू आउट। एंड माइंड यू ये चिरकुंडी हरकतें कर रहे हैं ये 50-55 साल के बुढ़ी चिरांदे। जब भी कोई बोलता है कि बैंकॉक में, तो पता है पीछे एको क्या होता है, कॉक में, कॉक में, कॉक में। इतनी गंदी एक्टिंग है विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदेसानी की कि यू वुड बी क्रिंजिंग आउट थ्रू आउट द फिल्म। अपने सेक्स जोक्स के अंदर एनिमल्स को ले आए। एक शॉट के अंदर रितेश देशमुख के ऊपर ड्राई हम्पिंग करने के लिए जू के सारे एनिमल्स चढ़ जाते हैं। मोर देन 80% ऑफ द फिल्म हैज बीन शॉट ऑन अ फकिंग ग्रीन स्क्रीन। और कितने सारे शॉट्स में तो उनको ढंग से काटा तक नहीं भाई, मेरे एडिटर को ले जाते वही काट देता। अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ इस फिल्म की आई वाटरिंग, हार्ट नमिंग और टेस्टिकल टचिंग कहानी बहुत ही प्यारी और बगली सी कहानी है। तो भैया ऐसी है बात कि ये है बीटी, इसका नाम है बीटी। ये है वूफी, ये वूफी द डॉग है, ये बीटी द बीटरूट ही होगा ना, बीटी क्या होगा, चिलगोजा। तो भैया ये है मूकाओ, ठीक है। तो होता क्या कि कहानी भैया, कहानी ये है सिंपल सी कि भैया इसने प्रॉपर्टी डीलिंग में बना लिया वहाँ मोटा पैसा, अब उसको कराना है सफ़ेद। और साथ ही भैया रितेश देशमुख तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाने ही जाते। तो भाई वो हुआ क्या कि अब इनके पास पैसा था, इन्होंने कहा भैया कहाँ आग लगाए, कैसे इसको सफ़ेद कराए। तो इन्होंने कहा कि पकड़ो जावेरी को, पकड़ो 5-10 लाख रुपए में आ जाए, कुत्ता ना पूछता उसे, ठीक है। अब उससे पहले तुक्के से उसकी भीख मांग मांग के हर्षवर्धन राणे ने वो हिट करवा दी। एक चुतियापे का चुतियापा, एक दीवारे की दीवारे, जो भी था लड़ोला वो। तो भैया फिर बीच में आ गया आफ्ताब, अब उसको पिक्चर में लिया हुआ था, इसको कुत्ते ने पहले नहीं पूछा, अब कौन पूछेगा। इसको बोला इसको आया टिकट दे देना, इसको आवन जावन खर्चा, चाय पिला देना, 2 पेठे खिला देना, 1 केला दे देना, चुपचाप बैठा रहेगा सेट पे, जो बोलो वो कर लेगा। तो भैया हो गई पिक्चर की कहानी वानी सेट हो गई ऐसे करके। उसके बाद होता क्या है कि ये एक बढ़िया टॉय है, मुझे ऐसा लगता है अलग अलग आवाजें निकालता है इसमें, देखो। तो फिर उसके आगे ये हैमर, तो वो आगे क्या करता है भैया, आगे जाते हैं, उनको चाहिए आफ्ताब कह रहा हूँ अरशद वारसी अभी कभी मोदी जी का कैंपेन कर रहा था, वो मोदी है तो मुमकिन है गाना गा रहा था। इस टाइम मैं अपने बर्थडे पार्टी में नचवा दूं उसको, तुम जो बोलो मैं बता रहा हूँ, नचवा के दिखा दूं मैं अभी सर्किट का, शॉर्ट सर्किट मेरी बर्थडे पार्टी में। तो भैया वो आ गया इस पिक्चर में। तो वो कह रहा, अब वो सबको कहता है अपनी बीवी को, बोलो तुम, हम मेरे को चाहिए सेक्स करने का वीजा, मेरे को चाहिए लव वीजा, प्यार वीजा, पता नहीं जो भी वो बोलते हैं। मैं तो आधी पिक्चर में सो गया था, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा तुम्हारे से, मेरे तो नाक बंद थी, मैंने विक्स डाली, वो भाई नींद से आ गई, दिमाग में हिट कर गई। तो भाई एनीवे, तो भाई वो आगे चलती है पिक्चर। तो वो कहते हैं कि भाई तुम मेरे को सेक्स वीजा दो, उनकी बीवी कहती है ले लो सेक्स वीजा, जाओ करो, खेलो घोड़ी घड़ी 1 हफ्ते। फिर वो घोड़ी खेलने जाते हैं, घोड़ी कोई मिलती नहीं उनको, तो वापिस आ जाते हैं। अब बीवी कहती है अब हम घोड़ी खेलने जाएंगे। तो ये चलता रहता है। फिर लास्ट में भैया लास्ट तक आते पिक्चर आ जाती है, पिक्चर खत्म होने, अब जावेरी को समझना है। तो भैया वो जावेरी क्या सोचा, भैया अब लगाता हूँ यहाँ पे ना इमोशनल सी एंडिंग दे देता हूँ, कोई तो 4-5 डायलॉग जोतते हैं। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो सिम्फनी सुनो तुम मोटजार्ट की। तुम्हें पिक्चर देखने जाना है क्या,
बैठ जा। नो भैया, जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये सोचने वाली बात है कि इंडियाज गॉट लेटेंट में इतना बवाल होगा कि नेशनल इशू बन गया था वो। और इस फिल्म को हिट होने के लिए जावेरी इतना शॉर्ट है कि पॉडकास्ट में जाकर मुंह फाड़ के ये बोल रहा है कि इसकी टारगेट ऑडियंस तो भीड़ लगा के पहुंचेगी। इस पिक्चर की नसबंदी हो जानी चाहिए थी, बंद हो जानी चाहिए थी, कभी अप्रूव ही नहीं होनी चाहिए थी पिक्चर कंसेप्शन लेवल पे। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को पास कर दिया, कितना काट के, सिर्फ 39 सेकंड्स। और संतोष जैसी पिक्चर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करती है, उसको कभी रिलीज ही नहीं होने देते। मैंने एक दीवाने की दीवानियत में भी बोला था, हर्षवर्धन राणे ने जगह जगह जाके भीख मांगी है तो जाके वो पिक्चर हिट हुई है। उसका पिक्चर का और अच्छी होने का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। अब जावेरी को वहां से मिल गया कॉन्फिडेंस, तो देख लो ये क्या बना रहा है। मतलब तुम बैठ नहीं सकते इस फिल्म को देखने के लिए। 30 मिनट भी अगर तुम इस फिल्म को देख जाओ ना, तो मेरा नाम तुम जावेरी रख देना यार। लड़कियों को इस फिल्म के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए रखा हुआ है, और हर इंस्टॉलमेंट में इस फिल्म में यही होता है। और क्या मिलेगा तुम्हारे को? वो वहां पे कोई डायलॉग लिख रहा है मिलन मिलाप जावेरी उनके लिए, वो लेके आता है लड़कियों को, बोलता है भैया कपड़े करो डिवाइडेड बाय 2 और बस मुंह हिलाती रहना, जो मन करे बोलो। द फिल्म इज नॉट ओनली बैड, इट्स डिस्गस्टिंग। इतनी खराब फिल्म है ये, इतनी खराब है कि दे दे प्यार दे इसके सामने तो भैया ऑस्कर विनिंग एमी नॉमिनेटेड फिल्म लगती। और ज्यादा सरप्राइज मत होना कि इसका 5वां पार्ट भी आ जाए। पता मिलाप जावेरी का ना ऐसे मजा नहीं आएगा, इसका करना पड़ेगा इंडिविजुअल रोस्ट अलग से। अगर तुम्हारे को चाहिए हो ना तो भैया कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं चाहता हूं कि ये डेफेमेशन केस करे मेरे पे, और फिर मैं इस पे केस करूं, फिर ये मेरे पे केस करे, फिर मैं इस पे केस करूं। इस फिल्म को देखने जाना है कि नहीं है? पागल वागल हो गए हो तुम? है पागल वागल हो गया, तुषार कपूर हो गया तुम? अरे यार तुम जाके चुपचाप बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। खामा मौत से खेलने का तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है। मैं भी जा रहा हूं, तुम भी जाओ। 120 बहादुर मुझे करनी थी, मैंने देखी नहीं है अभी वो फिल्म, जाके देखूंगा। यहाँ पे बहुत ही कम शोज थे। मेरा गला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब, मेरी नाक एक बंद हो चुकी है। मैंने 103 104 बुखार हो गया था मुझे कल, मैं दवाई लेके ये शूट किया जैसे तैसे करके। अगर 120 बहादुर नहीं डाल पाया तो थोड़ा समझ लेना। लेकिन भैया मैं जा रहा हूँ, मेरे से अब नहीं हो सकता। और चल भाई मुँह खाओ। ठीक है भाई, मिलते हैं मामी अल्लाह ने पप्पी, बाय बाय।